राहुल शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। वह खुद अपने पापा के कंपनी में एक बहुत ही ऊंची पोस्ट पर विराजमान था। राहुल के पापा का बिजनेस शहर के हर कोने में फैला हुआ था। राहुल को कभी भी किसी चीज की कोई भी कमी नहीं हुई थी। वह अपने पापा मम्मी से जिस चीज की डिमांड करता, वह एक ही बार में हाजिर हो जाता था। उसके मम्मी पापा उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। राहुल भी अपने पापा के बिजनेस को अच्छी तरीके से संभाल रहा था। लेकिन राहुल थोड़ा घमंडी किस्म का अकड़ू लड़का था। पैसे की कोई कमी तो उसके पास थी नहीं, इसलिए वह पैसों के बल पर सिर्फ लड़कियों के साथ अपनी जरूरत पूरी करता था। उसको जब कोई लड़की भा जाती थी तो फिर वह उसके साथ रात बिता लेता था। आज राहुल के माँ पापा ने राहुल की एंगेजमेंट सारिका के साथ करवा दी थी। सारिका अपने माँ पापा के इकलौती औलाद थी। उसके पापा का भी खुद का बहुत ही बड़ा बिजनेस था। राहुल अपने पापा मम्मी के कहने पर एंगेजमेंट के लिए तैयार तो हो गया था, लेकिन आज जैसे एंगेजमेंट के समय राहुल की नजर सारिका की सहेली नैना पर पड़ी, उसके होश ही उड़ गए। राहुल बस नैना को देखता ही रह गया, क्योंकि नैना वही लड़की थी जिसके साथ राहुल ने पहले कभी एक रात गुजारी थी। नैना को देखते ही राहुल को पुरानी सारी बातें याद आने लगी, कैसे उसने उसके साथ रोमांटिक पल बिताए थे। अब राहुल का ध्यान सारिका पर न रहकर सिर्फ नैना के ऊपर चला गया था। वह खुद पर काबू भी नहीं रख पा रहा था। थोड़ी देर बाद सारिका से नजरें बचाकर वह नैना के करीब चला गया और उसे किस करने लगा। जब राहुल के मम्मी पापा को यह बात पता चली, वह बहुत ही गुस्से में आ गए। राहुल अब नैना से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगा था। वह सारिका को इग्नोर कर रहा था, और जब उसके मम्मी पापा को पता चला कि राहुल सारिका को छोड़कर नैना के पीछे पड़ गया है, उन्होंने राहुल से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उन लोगों ने नैना को पैसे देकर उसे दूसरे शहर भेज दिया। परंतु इधर राहुल अब नैना के प्यार में पागल हो चुका था। वह हर वक्त नैना को याद करता रहता था। उसका दिल नैना को फिर से पाने के लिए तड़प उठा था। वह उसे हर हाल में हासिल करना चाहता था। उसे किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि वह किसी भी तरह से नैना को मिले और उसे अपने बाहों में भर ले, लेकिन नैना का तो अब कहीं पर भी अता पता नहीं चल रहा था, जिस कारण से राहुल हद से ज्यादा परेशान हो गया था। इसी तरह करते करते 3 महीने बीत गए, परंतु अभी तक राहुल को नैना के बारे में कुछ भी पता नहीं चला कि वह अचानक से कहाँ चली गई। बस उसकी याद ही थी जो राहुल के पास बची हुई थी। आज वह ऑफिस भी नहीं गया था और उदास होकर चुपचाप से अपने कमरे में बैठा था। वह नैना को याद कर रहा था कि उसी वक्त राहुल की माँ कमरे में आई। राहुल की यह हालत देखकर उसकी माँ को समझ में आ गया कि राहुल के मन में क्या चल रहा है। फिर वह राहुल से कहने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आज तुम ऑफिस भी नहीं गए। राहुल कुछ नहीं बोला तो फिर माँ कहने लगी, बेटा अब हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी सारिका के साथ जल्द से जल्द हो जाए, ताकि तुम्हारा भी काम में मन लग सके। माँ की बात सुनकर राहुल कहने लगा, माँ आप पहले मेरे सवालों का जवाब दीजिए, और आपको आज सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। आपने और पापा ने नैना को कहाँ भेज दिया है? तो माँ कहने लगी, बेटा उस लड़की का नाम मत लो, वो लड़की अच्छी नहीं है। उस लड़की ने पैसों के लिए तुम्हें छोड़ दिया है। वह तुझसे शादी करके तुझे बर्बाद कर देगी, क्योंकि वह लड़की तुमसे नहीं बल्कि हमारे पैसों से प्यार करती है। इसलिए बेटा अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। मैंने माँ को कोई जवाब नहीं दिया और सिर्फ इतना ही कहा, माँ मैं अकेला रहना चाहता हूँ। अब माँ कमरे से जा चुकी थी। इन 3 महीनों में माँ ने मुझे समझाने की बहुत ही कोशिश की कि मैं नैना को भुला दूं। वो हर वक्त यही कहती थी, वह लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वह पैसों की लालची है, बिकाऊ है। तू उससे शादी करेगा तो वह तुझे भी बर्बाद कर देगी, और अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। और कहीं ना कहीं यह सब बातें मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। मेरे माँ पापा बहुत ही कोशिश कर रहे थे कि मैं किसी भी तरह से सारिका से शादी कर लूं, परंतु मैं सारिका से कैसे शादी करूंगा? उसको लेकर तो मेरे दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं थी। मैं एक बार किसी भी तरह से नैना से मिलना चाहता था और उससे पूछना चाहता था कि वह मुझे बिना बताए इस तरह से कहाँ चली गई। मैं उससे अपने सवालों का जवाब चाहता था। आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर उसे सच में पैसा चाहिए था तो फिर वह मेरे साथ तो रिश्ता भी तो बना सकती थी। शादी के बाद तो वैसे भी मेरा जो कुछ भी था वह सब कुछ उसका ही होता, परंतु ना जाने उसने ऐसा क्यों किया, और यही सब बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं किसी भी तरह से नैना से मिलना चाहता था, परंतु उसका कहीं भी पता नहीं लग पा रहा था। न जाने वह कहाँ चली गई थी। मैंने अपने करीबी दोस्तों से उसके बारे में पूछा भी था, परंतु किसी को कुछ भी नहीं पता था। ना जाने उसे आसमान खा गई थी या फिर धरती निगल गई थी। कहीं न कहीं मुझे यह भी एहसास हो रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, कहीं नैना के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया।
आखिर मेरे मम्मी पापा हर वक्त मुझे नैना के खिलाफ क्यों भड़काते रहते थे? परंतु मैं बिल्कुल भी वैसा इंसान नहीं था कि किसी की बातों पे इतने जल्दी विश्वास कर लेता। मैं जब तक नैना से अपने सवालों का जवाब नहीं ले लेता, तब तक मैं उसे गलत नहीं समझ सकता था। दिल ही दिल में मैं उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा था। अगले ही दिन मुझे ऑफिस के काम से दुबई जाना था। पापा ने मुझे सख्त तौर पे कहा था कि मैं यह मीटिंग अटेंड करने के लिए जाऊं। पापा मुझे काम में बिजी रखना चाहते थे। मन तो मेरा पहले बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं कहीं जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि चला जाता हूं, थोड़ा माहौल बदल जाएगा। पापा ने मुझे शारिका को भी साथ ले जाने के लिए कहा था। मैंने पापा को कह दिया कि पापा मैं वहां पर बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूँ। मैं अपना बिजनेस और पर्सनल लाइफ को एक साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहता हूँ। आपको तो पता ही है कि मैं काम के मामले में कितना सख्त हूँ। शारिका फिर कभी मेरे साथ चली जाएगी। पापा कुछ नहीं बोले। फिर मैं दुबई पहुंचकर अपने लिए एक आलीशान होटल बुक करवा लिया। थोड़ी ही देर के बाद मेरी मीटिंग थी। मीटिंग अटेंड करने के बाद मैं होटल से बाहर घूमने के लिए निकल आया था। सोचा थोड़ा घूम लेता हूँ, क्योंकि उस दिन मौसम बहुत ही अच्छा था। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। मैं उन बारिश को बहुत ही ध्यान से देखने लगा था और नैना को याद करने लगा कि तभी दूर मुझे एक लड़की उस बारिश में भीगती हुई नजर आई। दूर होने के कारण उसका चेहरा तो मैंने देख पाया था, लेकिन पीछे से देखने पर वह मुझे इंडियन लड़की नजर आ रही थी, क्योंकि उसने इंडियन कपड़े पहने हुए थे। न जाने क्यों उस लड़की को देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी हसरत जागने लगी, जिस तरह की मुझे नैना को देखकर होता था। उसे देखकर ऐसा लगने लगा कि मैं उसके करीब चला जाऊं। वैसे भी मैं इन 3 महीनों में लड़कियों से बिल्कुल ही अलग था। पिछले 3 महीनों से मैं लड़कियों से काफी दूर था। किसी भी लड़की को मैंने अपने करीब नहीं आने दिया था, क्योंकि लड़कियों पर से मानो मेरा विश्वास ही उठ गया था। परंतु आज खुद ब खुद मेरे कदम उस लड़की की तरफ बढ़ रहे थे। मैं उसका चेहरा तो नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसकी पीठ मेरी तरफ थी। और फिर जैसे ही मैं उस लड़की के पास पहुंचा और वो लड़की मेरी तरफ मुड़ी, तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं हक्का बक्का सा रह गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस लड़की के करीब पहुंचा था वो लड़की नैना थी। नैना इस वक्त दुबई में क्या कर रही थी, वह भी मुझे देखकर एकदम से शॉक्ड रह गई। और उसका चेहरा एकदम से मुरझा सा गया था। अभी अभी ये कितना खुश लग रही थी, कैसे इस मौसम में घूम घूम कर बारिश का मजा ले रही थी। परंतु अचानक से मुझे देखकर इसका चेहरा मुरझा क्यों गया, और यह अब खुश क्यों नहीं नजर आ रही है। यह सब देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था। समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। नैना से कुछ पूछूं या फिर उसे छोड़कर वापस चला जाऊं। परंतु मैं ऐसा बिल्कुल भी ना कर सका। कोई तो डोर था जो कि मुझे उसके पास खींचकर लाया था। मुझे उससे अपने सवालों का जवाब भी तो चाहिए था। फिर मैंने उससे पूछा, नैना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें पागलों की तरह कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तो वह मुझसे कहने लगी, प्लीज राहुल मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर किसी और के साथ आई हूँ। मेरे मन में अब यह सवाल उठने लगे, कहीं नैना ने शादी तो नहीं कर ली है, कहीं इसका और कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, क्या यह जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है? यह सब सोच सोचकर मेरा दिल एकदम से बैठ सा गया। फिर तभी एक लड़का उसके पास आया और आते ही नैना को कहने लगा, क्या नैना तुम्हारे अंदर से बचपना अभी तक नहीं गया? तुम यूं इस तरह बारिश में क्यों भीग रही हो? अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो? उसकी बात सुनकर नैना उसे कहने लगी, नहीं विक्रम, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और तुम्हें तो पता ही है मुझे बारिश में भीगना कितना पसंद है, और देखो मौसम भी कितना सुहावना है। ऐसे में किसका मन नहीं होगा कि वह इस मौसम का आनंद ले। फिर उसने कहा, अच्छा चलो ठीक है बाबा, इससे पहले कि तुम्हें ठंड लग जाए हमें अब यहाँ से वापस चलना चाहिए। विक्रम और नैना को एक दूसरे के साथ इस तरह से बातें करते हुए देखकर मेरा दिल अंदर ही अंदर जलने सा लगा था। कितनी मुश्किलों के बाद मुझे नैना मिली थी, और भी यह मुझे छोड़कर जाना चाहती थी। मैंने नैना को आवाज लगाई और कहा, नैना रुको, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अब इस बार विक्रम की नजर मुझ पर पड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह मुझे देखकर गुस्सा हो रहा है।
मुझसे कहने लगा, तुम कौन हो? तभी नैना बीच में आ गई और कहने लगी, यह मेरी दोस्त के मंगेतर हैं। यह सुनकर विक्रम थोड़ा रिलैक्स हो गया। मुझे एहसास हो गया था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो है। नैना अभी विक्रम के साथ जाने लगी थी तो मुझे अपनी माँ की बात याद आने लगी कि मेरी माँ ने मुझे बिल्कुल ही सही कहा था कि नैना मुझे पैसों के लिए छोड़कर गई थी। ऐसे लड़कियों को तो बस पैसों से ही मतलब होता है। लेकिन नैना ने मेरा उस वक्त साथ दिया था जब अंकिता से मेरा ब्रेकअप हुआ था। अंकिता के ब्रेकअप ने मुझे तोड़कर रख दिया था और मैं उसके प्यार में इस कदर पागल था कि मैं मरने के लिए जा रहा था। परंतु उस वक्त नैना ने ही मुझे संभाला था, नहीं तो आज मैं जिंदा नहीं होता। नैना ने मुझे अंकिता को भूलने में मदद की थी। मैं नैना को किसी भी कीमत पर भूल नहीं सकता था। नैना विक्रम के साथ चली जा रही थी। फिर पीछे से मैं दौड़कर उसके पास गया और उसे कहा, नैना बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मुझे तुमसे तुम्हारी सहेली के बारे में कुछ डिस्कस करनी है। हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। नैना विक्रम की तरफ देखने लगी। मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि आज नैना मेरे साथ किसी भी कीमत पर चले। मैं उसे किसी भी तरह अपने साथ लेकर जाना चाहता था। फिर विक्रम ने कहा, ठीक है, इसके साथ चली जाओ। रात को डिनर हम साथ में करेंगे। मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। यह कहकर विक्रम, मुझे तुम्हारी हर वक्त याद आती थी। उस वक्त विक्रम ने मेरा साथ दिया। उसने मुझे अपनी कंपनी में जॉब दी। वह हर कदम पर मेरा साथ निभाता है, मेरा बहुत ही ख्याल रखता है। विक्रम का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस है और आज मैं उसी काम के सिलसिले में विक्रम के साथ यहाँ दुबई आई हुई थी, क्योंकि हमारा क्लाइंट के साथ एक मीटिंग था। जैसे मीटिंग खत्म हुई तो मैंने देखा कि बाहर मौसम बहुत ही सुहावना हो गया था और बारिश भी हो रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं बाहर निकलकर बारिश में डांस करने लगी। नैना मुझे सब बता रही थी और मैं सिर्फ उसकी बातों को सुने जा रहा था। मैंने भी उसे कहा, परंतु मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ और ही कहा गया था कि तुम पैसों की लोभी हो, जिसके पास अधिक पैसा देखती हो उसी के साथ चली जाती हो। मेरी बात सुनकर नैना के आंखों में आंसू आ चुके थे। वह कहने लगी, तुम्हारे मम्मी डैडी ने मेरी इंसल्ट की और मेरे हाथों में पैसे पकड़ाकर मुझे शहर से बाहर भेज दिया। मैं चाहती तो तुम्हें सब बात पहले ही बता सकती थी, परंतु मैं सिर्फ इसलिए चुप थी क्योंकि तुम मेरी सहेली के मंगेतर हो। मैं तो विक्रम के साथ जाना चाहती थी, परंतु मेरे दिल के एक कोने से आवाज आ रही थी, अभी भी हम दोनों के बीच में कुछ है और इसलिए मैं तुम्हारे साथ चली आई। मेरा दिल मुझे बार बार यही कह रहा था कि किस्मत ने तुम दोनों को मिलाया है, इसलिए इसे हाथ से मत जाने दो। एक बार मिलकर अपनी गलतफहमी को दूर कर लो। अब मैं उसे कुछ नहीं बोला और फिर हम दोनों होटल पहुंच चुके थे, लेकिन अब हमारे बीच में खामोशी थी। होटल के कमरे में आने के बाद नैना ने देखा कि कमरा तो बड़ा ही आलीशान था, पर वो कुछ न बोली। फिर तभी राहुल ने उसे एक टॉवेल दिया और कहा, अच्छे से अपने आप को पोंछ लो, बहुत देर से भींगी हुई हो। अगर पोंछोगी नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। नैना ने जल्दी से अपने बाल पोंछे। फिर राहुल ने उसे अपना एक शर्ट दिया और कहा, इसे पहन लो, मैं तुम्हारे कपड़े ड्राई वॉश के लिए भिजवा देता हूँ। यह कहकर उसने होटल सर्विस को बुलाकर उसके कपड़े उन्हें सौंप दिया। नैना बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गई। नैना को राहुल के कपड़े काफी बड़े हो रहे थे। किसी तरह से धीरे धीरे कपड़े पहनकर उसके पास आ गई और बैठकर अपने बालों को सुखाने लगी। पर बारिश में भीगने के कारण नैना के सर में दर्द होने लगा था। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गई थी तो उसने कहा, क्या हो गया? मैंने कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसने मेरी ओर देखा और कहा, कॉफी मंगवा देता हूँ, और हाँ रुको, मैं तुम्हारे सर की मालिश भी कर देता हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं तो बस उसे छूना चाहता था, उसे अपने करीब रखना चाहता था। मैं तेल लेकर हल्की हल्की उसके सिर पर मालिश करने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, शायद उसे आराम मिल रहा था। सर मालिश के साथ साथ मैं कभी उसके गर्दन में हाथ डाल देता तो कभी उसके कंधों को हल्का हल्का दबा देता। करीब आधे घंटे बाद उसने कहा, अब ठीक है, मुझे वापस भी जाना है। तुमने मुझे क्यों बुलाया, मुझे बताओ, और तुम्हारी शादी में क्या प्रॉब्लम आई है? मैंने कहा, शारिका से अब मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। वह कहने लगी, क्या तुम दोनों में झगड़ा चल रहा है? मैं चुप रहा और फिर थोड़ी देर के बाद बोला, झगड़ा का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मेरे और उसके बीच में कुछ है ही नहीं। तो झगड़ा किस बात का? असल में मैं शारिका से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ। मेरी बात सुनकर नैना कहने लगी, फिर तुमने उससे सगाई क्यों की? मैंने कहा, तुम जो नहीं मिली थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बस एक रात हम दोनों ने साथ बिताया था और फिर उसके बाद तो हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था।
फिर मैंने उससे पूछा, तुम मुझे अकेला छोड़कर अचानक क्यों चली गई? तुम्हें पता है ना नैना, 3 महीनों से मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। हर तरफ तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, अपने मम्मी डैडी से भी 100 बार पूछा। ना मेरा बिजनेस में मन लग रहा था और ना ही किसी काम में। एक बार बोलकर भी तो जा सकती थी ना। शायद एक बार तुम मेरे बारे में सोचती और अगर तुम्हें बताकर जाती तो फिर मुझे इतना दुख नहीं होता जितना कि मैंने इन 3 महीनों में झेला है। मेरी माँ का तो कहना है कि पैसों के लिए तुमने मुझे छोड़ दिया। यह सुनकर नैना इस बार मुझे बहुत ही हैरत भरी नजरों से देखने लगी, फिर कहने लगी, तुम रईस लोगों की यही प्रॉब्लम है, जाने अपने आप को क्या समझते हो? मुझे माफ करना, मुझे अभी जाना होगा। वह जाने के लिए खड़ी हो गई थी। उसे इस तरह देखकर मेरे आंखों में अचानक आंसू छलकने लगे थे। आज तक मैं किसी लड़की के सामने इस तरह से कमजोर नहीं पड़ा था, पर न जाने क्यों नैना के सामने मैं एकदम से निर्बल हो जाता था। मुझे समझ में नहीं आ गया था कि मैं और नैना अब कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसके लाइफ में कोई आ गया है और शायद वह विक्रम है। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, एक बार तुम्हारे कपड़े आ जाए, बस तुम थोड़ी देर इंतजार कर लो। यह कहकर मैं वहां से हट गया था। वह मुझे गौर से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे आंखों में आंसू था। मैं नैना के साथ किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। मैं नैना से सच्ची मोहब्बत करता था, पर यह जरूरी तो नहीं था कि वह भी मुझसे मोहब्बत करे। थोड़ी देर के बाद जब मैंने अपने आप को संभाला तो मैंने उससे कहा, नैना, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तुमसे प्यार करने लगा हूँ। और अब तुम्हारे इस रूखेपन की वजह से मेरे दिल में दर्द होता है, और इस दर्द से मैं कैसे मुक्त होऊंगा यह मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस दर्द दिल की दवा सिर्फ तुम ही हो। लेकिन मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी ही चाहता हूँ। अगर तुम विक्रम के साथ खुश हो तो मैं तुम्हारे रिश्ते के बीच में कभी नहीं आऊंगा, चाहे मुझे कितना भी दर्द क्यों ना हो। मेरी बात सुनकर नैना कहने लगी, तुम्हारी सगाई हो चुकी है, सो प्लीज तुम मुझे भूल जाओ। मैंने कहा, तुम्हें भूलकर मैं सारिका से शादी कर लूं और एक ऐसे रिश्ते में जिंदगी भर रहूं जिसमें ना प्यार हो और ना ही टकरार हो? इससे अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। जिंदगी भर के दर्द से भला पल भर का दर्द सहना मुझे मंजूर है, पर अब तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में इस जन्म में कभी नहीं सोच पाऊंगा। मैं किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। तुम सोच रही होगी कि शारिका से शादी करने के बाद मेरी जिंदगी बहुत ही खुशनुमा हो जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि शारिका से शादी कम और एक बिजनेस डील ज्यादा होगा। तुम्हें लगता है कि अमीरों की जिंदगी बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। फिर नैना कहने लगी, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने साफ साफ कहा है मुझ जैसी गरीब घर की लड़की से अपने बेटे की शादी कभी नहीं करवाएगी। उन्होंने मुझे पैसे दिए और कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊं। मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने उनकी बात मान ली, क्योंकि मुझे पता था कि हम दोनों का मिलना नामुमकिन था। अब मैं एकदम से समझ चुका था कि मेरी मम्मी पापा ही मेरे प्यार के दुश्मन थे, लेकिन मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता था, नहीं तो वह मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते। इतना लाचार और मजबूर पहले मैंने कभी भी अपने आप को नहीं पाया था। और तो और मुझे यह भी तो पता नहीं था कि जिस तरह से मैं नैना से प्यार करता हूँ, नैना भी मुझसे प्यार करती है कि नहीं, क्योंकि नैना ने अभी तक मुझसे अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। अब मैं अपने बेड पर से उठकर नैना के करीब आ गया था और फिर अपने दोनों हाथों को उसके दोनों गालों पर रख दिया और फिर एक फीकी सी मुस्कान देकर उसके आंखों में आंखें डालकर कहा, नैना, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। क्या तुम विक्रम से प्यार करती हो? ये सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आखिर क्या है इसके दिल में और मैं कैसे इसके दिल में झांकूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास अब एक ही तरीका सच्चाई जानने का था। मैंने उसको अपने करीब खींच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिया और उसके होठों को चूमने लगा था। वह एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर मेरा साथ देने लगी। मेरे दिल में आवाज आई थी, अगर वह विक्रम से प्यार करती है तो मुझे जरूर ही धक्का दे देती, लेकिन यह तो मेरा साथ दे रही थी। थोड़ी देर के बाद हम दोनों अलग हुए और फिर सोफा पर जाकर बैठ गए। मैंने उसे अपने गोद में बैठा लिया और एक मुस्कुराहट के साथ बड़े प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा और उसके गले को हल्के से किस करने लगा। मेरे अंदर की आग पूरी तरह से भड़क उठी थी। पूरे 3 महीने के बाद मैं आज किसी लड़की के साथ इस तरह से था। वह भी मेरा साथ दे रही थी। एक पल के लिए वह पहले घबराई थी, लेकिन फिर उसने खुद को मेरे हवाले कर दिया था। हम दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े थे। ना जाने कितने देर तक हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे
और फिर थोड़ी देर के बाद मैं उससे अलग हो गया। मन तो नहीं था, पर मेरे अंदर एक घबराहट सी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तूफान मेरी जिंदगी में आने वाला है। नैना से अलग होने के बाद मैंने उससे पूछा, तुम मेरे इतने करीब हो, ऐसा लगता है तुम विक्रम से प्यार नहीं करती, क्या मैं सही कह रहा हूँ? मेरी बात सुनकर नैना कहने लगी, मैं विक्रम के बारे में बात नहीं करना चाहती। मेरा और विक्रम दोनों का रिश्ता बहुत ही सीक्रेट है। यह राज मैं किसी और के सामने नहीं खोलना चाहती हूँ। विक्रम मुझे अपनाने को तैयार है, परंतु हमारे बीच में प्यार मोहब्बत वाली कोई बातें नहीं है। हमारे बीच में वैसा रिश्ता बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि तुम समझ रहे हो। विक्रम की कहानी काफी तकलीफों से भरी हुई है। अभी वो कुछ और कहती कि तभी नैना का मोबाइल बजने लगा। नंबर देखा तो नैना के चेहरे पर घबराहट नजर आ रहा था। उसने फोन उठाया तो उधर से आवाज आया कि कब आ रही हो। नैना कहने लगी, मेरे कपड़े भीगे हुए थे, मैंने ड्राई वॉश के लिए दिया है, सूखने पर आ जाऊंगी। उसने कहा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। नैना कहने लगी, किस बात की माफी मांग रहे हो? तो उधर से विक्रम कहने लगा, तुम्हारे साथ डिनर का वादा किया था, पर मैं आज रोहित के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन तुमसे डिनर को कह दिया था, तो सोच रहा हूँ तुम्हें पिक कर लूं या फिर तुम टैक्सी से आ जाओ। मैंने कहा, तुम चाहो तो उसके साथ रुक सकते हो, और हाँ, मैं भी आज रात यहीं रुक जाती हूँ। विक्रम बोला, ठीक है, तुम आज रात वहीं पर रुक जाओ, लेकिन हाँ, कल शाम को हमारी फ्लाइट है, तुम्हें याद है ना? मैंने कहा, मैं आ जाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। बस आज के बारे में सोचो और जाओ, जाकर रोहित के साथ एंजॉय करो, मजे करो। उसने कहा, थैंक्स डियर। उसके बाद उसने फोन रख दिया। राहुल वहीं पर खड़ा होकर विक्रम और नैना की बातों को सुन रहा था। फिर जैसे उसने सुना कि आज रात नैना यहीं पर रुकने वाली है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, ये तुमने विक्रम से क्या कह दिया कि तुम आज रात यहीं पर रुकने वाली हो? उसकी बात सुनकर नैना कहने लगी, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं चली जाती हूँ। राहुल ने हाथ पकड़ लिया और कहा, दिक्कत? तुम जानती हो मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास ही रहो। पर आखिर बात क्या है? तुमने विक्रम के बारे में मुझे बताया नहीं। नैना कहने लगी, यह राज की बात है, समझ नहीं आ रहा तुम्हें कैसे बताऊं। उसने कहा, हम दोनों के बीच में कोई राज नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा, विक्रम के साथ मेरा रिश्ता तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी में और भी परेशानी है। राहुल कहने लगा, कैसी परेशानी? मैंने कहा, विक्रम मुझसे शादी करना चाहता है, उसने मुझे प्रपोज किया है। यह सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया? तो तुमने क्या फैसला लिया? अब वह बेहद घबराने लगा था। मैंने कहा, तुम बेकार में मत घबराओ, यह शादी बस दुनिया की नजरों में शादी होगी। असल में विक्रम गे है और उसे मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह अपने असिस्टेंट रोहित से मोहब्बत करता है। रोहित भी हम लोगों के साथ ही आया है। आज रात विक्रम और रोहित दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। उन दोनों का अपना अलग ही प्रोग्राम है, और यह बताने के लिए उसने मुझे फोन किया था। राहुल कहने लगा, अगर यह बात है तो फिर वह तुमसे शादी क्यों करना चाहता है? मैंने कहा, क्योंकि दुनिया के सामने वह सच्चाई नहीं बता सकता। दुनिया के सामने नॉर्मल दिखना चाहता है, परंतु इसमें तुम्हारी जिंदगी तो खराब हो जाएगी। तुम जानती हो ना। मैंने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी मेरी जिंदगी कैसी होगी? राहुल, मुझे नहीं लगता तुम्हारे पेरेंट्स हम दोनों के रिश्ते को कभी भी स्वीकार करेंगे। उसने कहा, तुम मुझ पर छोड़ दो। यह कहकर राहुल नैना के करीब आ गया और कहने लगा, मैडम जल्दी से खाना खा लेते हैं, फिर अपना प्रोग्राम बनाएंगे। नैना कहने लगी, कैसा प्रोग्राम? मुस्कुराकर राहुल कहने लगा, राहुल और नैना का रोमांटिक प्रोग्राम। तुम तो मेरे साथ एक रात गुजार ही चुकी हो, तो फिर आज की रात ये दूरी क्यों रखना चाहती हो? उसकी बातों से नैना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। और फिर खाना खाने के बाद दोनों रात भर एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूबे कि सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। एक खूबसूरत रात के बाद जब शरीर दोनों की आंखें खुली तो दोनों एक दूसरे के बाह में समाये हुए थे। आज नैना पूरी तरह से राहुल की हो चुकी थी। आज शाम के समय ही नैना घर वापस जाने वाली थी। राहुल ने उसे एक प्यारा सा किस देकर विदा किया था और जाते वक्त नैना को कहा था, अभी मेरा काम यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, मैं जल्दी काम खत्म करके इंडिया वापस आता हूँ। इस बार राहुल ने नैना का फोन नंबर और घर का एड्रेस ले लिया था। नैना जा चुकी थी और राहुल भी जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके 3 दिन के अंदर ही इंडिया वापस आ गया। और अब उसे पता था कि आगे उसे क्या करना है। वह सीधा सारिका के पास गया। सारिका उसे देखते ही कहने लगी, क्या बात है, अब मेरी याद आई? तुम अपने साथ मुझे दुबई लेकर क्यों नहीं गए? तुम मुझसे इतनी दूर दूर क्यों
ही रहते हो? हम दोनों की शादी होने जा रही है, राहुल कहने लगा। शारिका, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और मैं चाहता हूँ तुम जिंदगी भर खुश रहो। उसने कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या बात है? मैंने कहा, मेरे साथ तुम खुश नहीं रह पाओगे क्योंकि मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता हूँ। वह मेरे साथ दुबई में थी। यह सुनकर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आने लगा। कहने लगी, तुम किसी और को दुबई लेकर गए थे? तुम मुझे मेरे पीठ पीछे ऐसे कैसे धोखा दे सकते हो जबकि हमारी शादी होने वाली है? मैंने कहा, मैं किसी और को लेकर नहीं गया था, पर किस्मत ने मुझे उसे दुबई में मिलाया और मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। वो लड़की तुम्हारी सहेली है शारिका। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं तुमसे शादी कर लूँ, हमारा बिजनेस ग्रो हो जाए। लेकिन इस शादी से ना मैं खुश रह पाऊंगा और ना ही तुम्हें रख पाऊंगा। पापा तो सिर्फ बिजनेस को ग्रो करने के लिए शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन यह शादी मैं किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें हम दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मेरे दिल में कोई और ही है। शारिका, मैं दोस्ती के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं दे पाऊंगा। इतना सुनते शारिका के आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, परंतु मैं तो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ और यह बात तुम जानते हो। अगर मुझसे प्यार नहीं करते थे तो फिर तुम मेरे करीब क्यों आए, मुझे हाथ क्यों लगाया? मैंने कहा, उसमें मुझे अपनी फीलिंग्स का एहसास नहीं था, लेकिन सगाई के बाद मैंने तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाया। उसने कहा, तुम जानते हो ना इसका अंजाम क्या होगा? तुम्हारी कंपनी के साथ हम कभी डील नहीं करेंगे। मैंने कहा, तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कंपनी की डील करना या फिर तुम्हारा खुश रहना? यह बात सोच लेना फिर जवाब देना। ये सबके लिए आई एम सॉरी। मैंने अपनी एंगेजमेंट रिंग निकाल कर उसे दे दिया। वो गुस्से से चीखने लगी। चीखते हुए कहा, रुको, अपनी रिंग भी वापस लेकर जाओ। यह कहकर उसने अंगूठी निकाल कर मेरे ऊपर दे मारा। रिंग नीचे गिर गई थी। मैं उसे उठाकर वापस अपनी कार में बैठ गया। तभी मेरे पापा कॉल करने लगे। मैंने फोन नहीं उठाया। फिर मेरी माँ का भी फोन आया। मैंने फोन नहीं उठाया। मैं समझ चुका था कि अब तक यह सारी बात उन लोगों तक पहुंच चुकी थी। मैं सीधा अपने घर आ गया। अब तो जो बात होगी फेस टू फेस होगी। घर आते मेरे पापा मुझ पर चिल्लाने लगे और बोले, तुमने सब कुछ खराब कर दिया, अब तो तुम्हें फैसला करना ही होगा। या तो तुम उस लड़की के साथ रहो या फिर शारिका के साथ शादी करके मेरे बिजनेस को संभालो। और अगर तुमने शारिका से शादी नहीं की फिर तुम्हें मेरे बिजनेस और प्रॉपर्टी का हिस्सा बिल्कुल भी ना रहोगे। तुम्हारे लिए बाहर का रास्ता सामने है। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं भी कह दिया, पापा अब आपको भी चूज करना पड़ेगा, अपनी दौलत या फिर अपना बेटा। अगर आज आपने दौलत चुन लिया तो दोबारा मैं आपसे कभी कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। आप मुझे हमेशा के लिए भूल जाना, समझ लेना आपका कोई बेटा था ही नहीं। और अगर आपने मुझे चुना तो फिर नैना को आपके बहू के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे सच में प्यार करता हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी किसी लड़की से इतना ज्यादा प्यार करूंगा। मैं उसके साथ में खुश हूँ। उसके बिना मैंने 3 महीने कैसे घुट घुट कर बिताया है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। शायद आपको मेरे इस दुख का एहसास नहीं हुआ होगा। मेरी माँ कहने लगी, बेटा तुम्हारी शादी एक बार शारिका से हो जाएगी तो तुम्हें उससे अपने आप प्यार हो जाएगा। मैंने कहा, फिर आप ही कर लीजिए शारिका से शादी। मैं जा रहा हूँ। मुझे बेहद रोना आ रहा था क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा था, लेकिन उनके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं था। उन्हें तो सिर्फ अपना स्टेटस बड़ा करना था। मेरी दुख तकलीफ से उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि बड़ी घर की लड़की को बहू बनाकर लाए हैं। नैना जैसी अनाथ लड़कियों को उनकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं थी, तो फिर मैं यहाँ क्यों रुकता? मैंने नैना को मैसेज किया कि मैं सब छोड़कर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वहां से निकलकर मैंने सीधा फ्लाइट ली और नैना के पास पहुंच गया। उसकी आंखों में देखकर पूछा, तुम क्या चाहती हो, मुझे या पैसे को? उसने कहा, यह कैसा सवाल हुआ? मैंने कहा, मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। बस मेहनत करके मैं दोबारा कामयाबी के मुकाम तक पहुंच जाऊंगा और यह मेरा विश्वास है। यह सुनते उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है? मैं उसकी बाहों में लिपटकर अपना दुख कम करने की कोशिश करने लगा और कहा, मैं अपने मम्मी पापा से बेहद ही प्यार करता हूँ। मैंने जो किया था गुस्से में किया था क्योंकि वह मेरी बात समझ ही नहीं रहे थे। मन ही मन सोचने लगा, एक बेटे की कोई भी जिम्मेदारी से मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। खास करके उनके बुरे वक्त में मैं हमेशा उनके साथ दूंगा। लेकिन क्या वह मुझे दोबारा बुलाएंगे? नैना ने कहा, क्या तुम्हारे मम्मी पापा मुझे कभी अपनाएंगे? मैंने कहा, पता नहीं। फिर कुछ ही दिन बाद अब मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लिया था और मैंने नैना से शादी भी कर ली थी। अब नैना भी मेरे साथ काम करने लगी थी। विक्रम ने मेरा बहुत ही साथ दिया था और आज वह मेरा एक अच्छा दोस्त बन गया था।
करीब 1 साल के बाद मम्मी पापा मुझे एक पूजा समारोह में नजर आए। नैना भी मेरे साथ ही थी। मुझे कहने लगी, चलो न चलकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। पर मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने कहा, मैं अपने पापा को अच्छे से जानता हूँ, वो कभी भी हम दोनों को आशीर्वाद नहीं देंगे। मैं वहीं पर चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन नैना उन लोगों के पास पहुंचकर आशीर्वाद लेने लगी। मेरी माँ अपने हाथ के कंगन उतारकर नैना को पहना दिया। नैना के आंखों में आंसू भर आए थे। उसे रोता देखकर मेरी मम्मी ने उसे गले से लगा लिया था। अब मैं अपने माँ के पास आ गया। मेरी माँ ने हम दोनों गले से लगा लिया था। मन में जो गले सिकवे थे सभी कुछ दूर हो चुका था, लेकिन पापा अभी भी दूर खड़े नाराज थे। माँ कहने लगी, बेटा मैं उन्हें मना लूंगी, तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मैं तुमसे दूर नहीं रख पा रही हूँ। मैं अपनी माँ को अच्छे से जानता था और मुझे पूरा विश्वास था कि वो पापा को एक ना दिन अवश्य ही मना लेंगे और फिर सभी कुछ सही हो जाएगा। फिलहाल हमें माफ कर दीजिए, और इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। क्या मैं नैना से शादी करके सही किया या गलत? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल पर नए तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।